नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम कक्षा 5 का विषय हिंदी का मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है? हिंदी का। ये अभी हाल ही में जो जारी किया गया अपने अधिगम 2024 का ये मॉडल पेपर है और इसी पर आधारित मॉडल पेपर जारी हुआ। ये RSEART के द्वारा उदयपुर के द्वारा ये जारी किया गया है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं इस मॉडल पेपर का पैटर्न किस तरीका रहेगा और आपके बोर्ड के लिए कितना लाभदायक होने वाला है ये पेपर। तो आप इस पेपर को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। आसानी से आपको इस प्रश्न का उत्तर हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं और पैटर्न समझ में आ जाएगा कि प्रश्न किस तरह पूछे जाएंगे। चलो, पहला प्रश्न कौन सा है? बालक के स्वप्न पाठ के आधार पर लड़के ने सपने की बात बताई थी। किसने बताई थी? सेठ को, जमींदार को, पिता को? सेठ को। राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है। इस एकाकी शब्द का अर्थ क्या है? हराना का अर्थ क्या है? तो पराजित करना। पराजित करना। भारतीय स्त्रियों का गुण क्या है? भारतीय स्त्रियों का गुण है लज्जा, ममता, विनम्रता। तो उपयोग सभी। अगला जो है, जैसलमेर की जो नगरी के लिए कौन प्रसिद्ध है? जैसलमेर को नगरी कहते हैं किसकी? पहाड़ियों की, जंगलों की, नदियों की, हवेलियों की? तो हवेलियों की नगरी कहते हैं। तो आप बताइए दोस्तों, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? और सूर्य नगर किसे कहा जाता है? सूर्य का नगर किसे कहा जाता है? इन दो प्रश्नों का उत्तर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला जो आपके सामने है, पन्नादाय का पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? संदन। क्या नाम था? संदन। छठा प्रश्न है, ये आपके 3 अंक का प्रश्न है। मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम समय में छावनी क्यों नहीं फेंकी? क्योंकि ये जो छावनी थी, उन्होंने लड़के ने क्या किया था? मेहनत से कमाई थी। मेहनत से ये छावनी कमाई थी और मेहनत और ईमानदारी से। तो ईमानदारी और प्लस मेहनत, ईमानदारी प्लस मेहनत से कमाई हुई, इसलिए उसने नहीं फेंकी। बताओ, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना होगा? तो एक संतुलित आहार और व्यायाम करना। ये दो ध्यान रखिए, संतुलित आहार और व्यायाम करना। अगला, कबड्डी खेलने से हमारे अंदर कौन से गुण विकसित होते हैं? तो एक तो गुण होगा क्या? नेतृत्व का, लीडरशिप का गुण। तो नेतृत्व का गुण। दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा जो गुण होगा वो होगा सहभागी का, सहभागी या सहयोग करने की भावना। तो सहयोग होगा। नेतृत्व की है, देश प्रेम की भावना और होगा संघर्ष से ही मैच जीता जाता है। ये गुण विकसित होंगे। अगला जो है, इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है कि 2 भाई घर आए, अपने अपने घर में भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन्हें दोनों को बैठा जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग कर दिए। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल ये था कि उन्हें क्रोध को कम करना और उन्हें समझाया बुझाया, और भी दोनों ने भोजन सूर्यत होकर काफ़ी शांत से किया। महात्मा जी शरणा निवेदन कि महाराज, ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप भी अपना निर्णय कर लीजिए। तो इसमें बताइए, दोनों ने अपने भाई घर से क्या लेकर आए थे? तो ये वाली लाइन लिखनी है। अपने घर से क्या लेकर आए थे? भोजन बना के। क्या लेकर आए थे? भोजन बना के। अगला, महात्मा जी ने भोजन कितने भागों में बांटा? तो कितने भागों में बांटा था? महात्मा जी ने इसको 3 भागों में। भोजन को कितने भागों में बांटा था? तो ये लिखना है 3 भागों में। यहाँ से उत्तर। अगला जो आपका उत्तर है, महात्मा जी ने समस्त कार्रवाई का मुख्य जो उद्देश्य वो क्या था? तीसरा प्रश्न क्या है? महात्मा जी का उद्देश्य। तो ये देखिए, उन्होंने प्रमुख रूप से जो उसका उद्देश्य था वो ये था कि केवल उद्देश्य ये था कि दोनों को क्रोध को कम किया जा सके। ये लिखना, दोनों का क्या क्रोध कम किया जा सके, ये था। अगला जो है, भोजन के बाद दोनों भाइयों के व्यवहार में क्या बदलाव आया? दोनों भाई शांत से क्या करने लगे? भोजन। दोनों भाई क्या करने लग गए? शांत से भोजन। दोनों भाइयों ने शांत से भोजन किया और क्रोध क्या हो गया उनका? कम। क्रोध क्या हो गया? कम। तो ये था इस गद्यांश के उत्तर। ये तो आसानी से आप इनका नंबर 2 से 8 नंबर प्राप्त कर लोगे। अगला जो है, यहाँ पढ़कर समझना लिखना 13 अंकों का है। बताओ,
हम भारत को भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश हैं तो भारत। ये धरती जो हमें अपनी जान से प्यारी है, कौन पिता या माँ? तो आएगा माँ। क्या आ जाएगा इसमें? माँ। और बोलो खूब करेंगे कठिन परीक्षाएं, क्या नाटक या मेहनत? तो क्या करेंगे? मेहनत। खूब क्या करेंगे? मेहनत। इस परीक्षा में हमें अच्छे से अंक प्राप्त करने के लिए 80% वो हम क्या करेंगे? मेहनत। माँ का दूध पिया है तो उसने खाई क्या? सौगंध या सौगंध? तो आ जाएगा इसमें सौगंध, ये वाला सौगंध। अगला जो आपके सामने है, इनका मिलान कीजिए और आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे इनके मिलाने से। तो हुलसना का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रसन्न होना। गाथा का कहानी, खुशबू का सुगंध, वीर का बहादुर, मल्हार का वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग, रसदार का रस की धार। ये इसमें मिला दीजिए। सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय विकसित अपने विचार लिखे। सज्जन व्यक्ति होते हैं वे सद्विचार होते हैं उनके पास। कैसे विचार होते हैं? सद्विचार विचार होते हैं और अच्छे व्यवहार करने वाले, दूसरों का बुरा नहीं करने वाले, हित करने वाले होते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। अगला है आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का क्या है पर्यायवाची दोस्तों? गगन। किसका? गगन। आपको कौन सा पर्यायवाची बताना है? आपको बताना है आँख के। आँख के 3 पर्यायवाची कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। किसके? आँख के। और दूसरा सूर्य का। इन 2 का पर्यायवाची आप 3-3 पर्यायवाची लिखना है। कितने कितने? 3-3। अगला है स्याड़ सांद लगना। क्या है? स्याड़ सांद लगना अर्थात चार सांद लगना का अर्थ हुआ था खुशी मनाना, यानी खुशी होना। यानी स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बच्चों ने 4 चांद लगा दिए। मुंह में पानी आना, जी ललचाना, जी ललचाना, जी ललचाना अर्थात बच्चों ने जलेबी देखकर मुंह में पानी आ गया, जी ललचाया। फूलना समाना अर्थात खुशी के ठिकाने नहीं रहना, खुशी के ठिकाने नहीं रहना। तो यश कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर फूल नहीं समा रहा था। सुंदर का वाक्य कैसे बनाओगे? तो सुंदर बालक सुंदर हैं। कौन सुंदर हैं? बालक। सच्चा, ये सच्चा देशभक्त हैं। ये सच्चा देशभक्त हैं। और गहरा, कुआं कैसा है? कुआं तो कुआं गहरा है, कुआं गहरा है। इसी तरह आप लिख सकते हैं। अगला जो है विपरीत अर्थ बताइए दोस्तों। रात का क्या हो जाएगा? दिन। कठोर का क्या हो जाएगा? मुलायम। क्या हो जाएगा? मुलायम। और छस का क्या हो जाएगा? झूठ। किस क्या हो जाएगा? झूठ। तो चलो दोस्तों, आपको पर्यायवाची बताना है। कौन बताएगा आप में से? समझदार। अमृत का। अमृत का पर्यायवाची आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और रात निशा का, सॉरी आप बताएंगे कष्ट का, प्रेम का। प्रेम का पर्यायवाची क्या होगा? 2 का पर्यायवाची बताइए। अगला जो है आपके सामने लिंग बदलना है। किसका? शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी। मोर का मोरनी। घोड़े का घोड़ी। ये हो जाएगा। ठीक है। अगला आप इनमें से एक पे कहानी लिखनी है। तो किस पे लिख दोगे कहानी पर? शेर और खरगोश किसान होशियार बेटे, या बंदर और मगरमच्छ। तो इनमें से किसी एक पर आप कहानी कोई याद कीजिएगा हिंदी पुस्तकों में से, और इनके ऊपर कहानी 4 लाइनों में लिखनी है। अगला जो आपके सामने है एक प्रार्थना पत्र है। इस प्रार्थना पत्र को आप लिखना है। क्या है प्रार्थना पत्र? चित्तौड़ के रोहित मानते हुए रोहित या मेघा उदयपुर भ्रमण के लिए आप जा रहे हैं। प्रधानाध्यापक को क्या लिखना है? छुट्टी। तो पहले ऊपर में क्या लिखोगे आप? सेवा में, यहाँ तक खरी। यहाँ बाद में श्रीमान प्रधाना, ठीक है, अध्यापक ये लिखना है। विषय में क्या नहीं, प्रधान अध्यापक लिख दिया आपने। इसके बाद ये जो स्कूल का नाम आया ना, ये जरूर लिखिए। जैसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो आपको शॉर्ट में प्राथमिक
विद्यालय चित्तौड़, चित्तौड़गढ़, ये लिखना है। अब पूछे आपको विषय, तो विषय में क्या लिखोगे? विषय में 3 दिन अवकाश हेतु, ये फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे कि भी महोदय, क्या लिखोगे यहाँ? महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैं और मेरा परिवार उदयपुर भ्रमण के लिए जा रहे हैं, अतः मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा, अतः मुझे 3 दिन अवकाश प्रदान करें, है ना। यहाँ आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्य का नाम रोहित लिखना है, कक्षा 5 लिखनी है, और दिनांक और धन्यवाद ये लिखना, और कुछ नहीं। फॉर्मेट को 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से कर लोगे। अच्छा, इस पहली से अंदर ही आपको फलों जो दे रखा है ये लिखना है। एक फल का नाम, ये देखो क्या है? अंगूर। क्या है? अंगूर। ठीक है। अगला जो पूछा है कुएं में पानी निकालने के लिए, तो ये रहा, क्या आ जाएगा? रहट। क्या आ जाएगा? रट। राजा का निवास स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं? राजा का निवास स्थान को, तो महल। कहाँ है महल? ये रहा। अगला जो सब्जी का नाम, एक सब्जी का नाम, तो ये रहा मटर। मटर लिखने के लिए साधन जो काम लेते हैं, कलम, ये कलम। और अगला है एक व्यक्ति का नाम, तो ये देखो रतन। इनसे आप अपना ये आप लिख सकते हैं, यहाँ कलम, नीचे वाले में रतन। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसी तरह आप एक निबंध भी लिखना है जो करीबन 6 नंबर का है। आप इसमें से किसी एक पे लिख सकते हैं। जैसे हमारा विद्यालय आप लिख सकते हैं, हमारा विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जो भी है वहाँ आप लिख सकते हैं। फिर हमारे विद्यालय में कुल 10 अध्यापक हैं, हमारे विद्यालय में इतने से इतने विद्यार्थी हैं, हमारे विद्यालय में 10 कमरे हैं, हमारे विद्यालय में पुस्तकालय हैं, हमारे विद्यालय में मैदान है। इसी तरह आप इनको व्यवस्थित ढंग से लिख कर आप जरूर लिखें। लेकिन यदि आपने इसमें अच्छे से लिखना हो तो छोटे छोटे पॉइंट लिख दे। प्रस्तावना के अंदर रूपरेखा लिखेंगे तो और बढ़िया रहेगा। प्रस्तावना, विद्यालय की विशेषता, विद्यालय की विशेषता, इसी तरह आप लिखोगे तो आप आसानी से 6 के 6 नंबर प्राप्त कर लोगे। अगला जो है आपके सामने 22वां, इसमें आप क्या करोगे? विद्यालय की पुस्तकों को आकर्षक बनाने क्या करोगे? तो विद्यालय को पुस्तकों को आकर्षक बनाने के लिए, विद्यालय की पुस्तकों का अधिक बनाने के लिए लाइब्रेरी है उसकी क्या करेंगे? साफ सफाई करेंगे। और पुस्तकों को क्या करेंगे? व्यवस्थित रखेंगे। चलो अगला, सड़क पर चलते समय 2 वाहनों को क्या रखना चाहिए? ध्यान। एक तो हेलमेट पहनना चाहिए ताकि दुर्घटना घटत कम हो, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, दाईं तरफ चलना चाहिए, और ये शराब वगैरह नहीं पीनी चाहिए, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए गाड़ी चलाते समय। इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, ये आप बात लिख सकते हैं। तो ये था दोस्तों कार्यपत्रक हिंदी का, जो आप इनको पढ़िएगा और समझिएगा।